रजीव शर्मा जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सोच समाज में। और आज हमारा जो विशेष टॉपिक है, आज जनता का कुछ मिनट हम लेना चाहेंगे विशेष टॉपिक बात करने के लिए। हमारा जो मेन टॉपिक है, यमुना जी की सफाई। अभी दिल्ली में सरकार बनी नहीं है, सीएम हमारे फाइनल अभी हुए नहीं है। बट हम चाहते हैं कि आखिर सरकार इतना एक्शन कैसे कर रही है। एलजी पहले भी थी और एलजी आज भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट कल भी थे और आज भी हैं। तो आखिर कैसे ये अचानक इतना तेजी से कैसे प्रोग्राम चालू हो गया इनका, कैसे ये इतने तेजी से सारे जो है मशीन वगैरह लग चुके हैं, सफाई चालू अभियान चल रही है। आजकल जो हर न्यूज पे ट्रेंडिंग में यही न्यूज आ रही है। एक बार विशेष चर्चा करना चाहेंगे इस टॉपिक पे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका, जो आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए सुना। और ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी है। जनता को जानना चाहिए इस बारे में। ये जो जिस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं राजनीति में, ये सब राजनीतिक प्रक्रिया, जी। और इसके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है। आपने एक जो सवाल उठाया है, यमुना की सफाई हो रही है। मैंने भी देखा है यमुना रिवर फ्रंट पे जाकर सफाई सफाई हो रही है। लेकिन ऐसा दिखलाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये यमुना की सफाई पहली बार हो रही है और किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब जो 27 सालों बाद ये जो सरकार आई है, और उसने आने से पहले ही, अपना मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले ही उसने यहाँ पर ये कार्यवाही शुरू कर दी है। जनता को ये भ्रम दिया जा रहा है कि हम कितने जागृत हैं, कितने उत्सुक हैं दिल्ली की जनता की सेवा करने। ऐसा बताया जा रहा है इसके माध्यम से। और सब कह भी यही रहे, सब जगह यही चर्चा है। देखा कितनी जल्दी दिल्ली की सरकार ने काम शुरू कर दिया, और अभी तो यमुना शुरू साफ हो जाएगी। 3 साल का कहा गया है, तो कल एक अ, अधिकारी बोलकर चले गए हम 1 साल में कर देंगे। कर सकते हैं। क्योंकि जो यमुना की सफाई हो रही है, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को विशेषकर, कि जो यमुना की जो सफाई हो रही है, ये ऐसी सफाई है जैसे कि कोई मेकअप कर दे। यमुना, अगर मैंने कुछ दिनों पहले भी यमुना जाकर देखी थी। मैं अक्सर यमुना पर जाता रहता हूँ, और मैं देखता रहता हूँ कि यमुना में कितनी गंदगी हो रही है, कितनी सफाई। अभी क्या हुआ है कि जो किनारे में पड़े हुए वहां से जो पॉलिथीन थे हटा दिए गए हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे अगले 2-4 दिन जब तक सफाई चलेगी। एक मशीन लगा दी गई है, वैसे उस जगह में उस मशीन की अभी आवश्यकता नहीं थी। वो मशीन तब लगाई जाती है जब नदी में या किसी तालाब में जलकुंभी एक बेल होती है, और वो फैल जाती है और जल को सुखाने लगती है, तो उसको हटाने के लिए वो मशीन लगाई जाती है। लेकिन अभी वो यमुना में उस जलकुंभी की दिखलाई नहीं दे रही कहीं पर भी। अगर किसी कोने में कहीं होगी तो वहां लगानी चाहिए, लेकिन जहाँ छठ पूजा घाट आईटीओ पर ये मशीनें लगी हुई हैं, वहां उस टाइप की कोई चीज नहीं है। और वो मशीन बेचारी लगातार इधर से उधर टहल रही है, टाइम पास कर रही है। भाई, मोदी जी ने आश्वासन दिया था 3 साल का, ये काम करना बहुत कठिन है। बट मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं ये स्वच्छ करके दिखाऊंगा। और यमुना जी का मैं रिवर फ्रंट बन के दिखाऊंगा, यहाँ पे पार्क बनेंगी, लोग आएंगे, आचमन करेंगे, यहाँ पे नहाएंगे, यहाँ पे आरती भी की जाएगी बहुत धूमधाम से। और धूम यहाँ पे आरती भी बहुत अच्छे तरीके से आरती भी हो रही है, शुरुआत कर दी गई है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बट जनता देख रही, सच में सफाई हो रही है, मशीन वगैरह लग गई है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा यदि यमुना का उद्धार हो जाता है, यमुना स्वच्छ हो जाता है। पहली बात, मोदी जी ने जिस स्वच्छता को कहा गया है, वो सच में ही कठिन काम। उन्होंने गलत नहीं बोला, वो जानते हैं कि कठिन काम है। और वो काम जो वो चाहते हैं, जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कठिन है। और दूसरी बात आपने एक बोली कि जो मशीनें लग गई हैं, सफाई शुरू हो गई। मशीनें, मैंने बताया जैसे पहले भी बोला, कि मशीन की जो सफाई हो रही है, वो यमुना को स्वच्छ करने की नहीं हो रही है, यमुना को साफ, रिवर बेड को साफ करने की। रिवर बेड को साफ करना आप समझते होंगे, रिवर बेड को साफ कैसे। तो रिवर बेड को साफ किया जा रहा है। किनारे को जब तक सुधारेंगे तब तक रिवर फ्रंट बनेगा। उसका बनाना, उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना, उसको पक्का बनाना। और जैसा कि बार बार पिछले 10 सालों से भाषण में मोदी जी याद दिलाते रहे, हमने साबरमती का फ्रंट बनाया, साबरमती फ्रंट की याद दिलाते थे। और मेरा इस बात पर थोड़ा सा विरोध था कि जिस व्यक्ति को साबरमती फ्रंट बार बार याद आता था, वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली स्थान पर बैठा हुआ था। वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर यमुना दुर्गंध से सड़ रही थी, वो खराब हो रही थी, मैली हो रही थी लगातार। उसके ऊपर में लोगों के विचार और प्रभाव आ रहे थे, लेकिन तब तक उन्होंने कभी फ्रंट बनाने के बारे में नहीं सोचा। आपने भी एक सवाल उठाया कि क्या एलजी को आज याद आया है।
मैं भी कहना चाहता हूँ, क्या एलजी के हाथ आज खुले हैं? क्या केजरीवाल सरकार ने उनके हाथ बांधे हुए थे? देखा जाए तो जैसा कि आरोप प्रत्यारोप होते, केजरीवाल सरकार खुद कहती है हमारे हाथ बांधे हुए। तो एलजी को अचानक याद आया अब रिवर फ्रंट शुरू कर दो। तो ये जो राजनीतिक जो बदला होता है, ये बताना होता है कि देखो पहले वालों ने तो कभी मशीनें नहीं लगाई, हमने लगा दी। ये भी एक झूठ है सरासर। यमुना की इस वाली सफाई को जिसको वो कर रहे हैं, ये सफाई हमेशा होती रही है। अगर आप कभी यमुना पर लगातार विजिट कर रहे होते, या मुझे पता होता कि एक दिन ऐसे प्रश्नों का जवाब देना है, तो मैंने वो वाली बहुत सारी क्लिप्स बना के रखी होती और आपको आज दिखला देता कि वहां पर यमुना में ये गाद निकालने का काम, यमुना में से रेत निकालने का काम जब भर जाती है ज्यादा, और उसके बैड को साफ करने का काम हमेशा होता है। बट पब्लिक कह रही है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा, जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने कभी नहीं ऐसा किया। अगर उनकी जितनी दिन की सरकार थी उतने बार भी अगर उन्होंने अगर सफाई की होती तो आज वो हारते नहीं। वादे तो बहुत सारे किए उन्होंने, बट वो भी निभाए नहीं। देखिए, पब्लिक तो बड़ी झूम झूम कर पिछले 10 सालों से ये ज्यादा कही जा रही है कि देश की आजादी 2014 में। सुना है आपने? सारे सोशल मीडिया पर, हर जगह पर, हर हर तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति कहता है आजादी तो 2014 में मिली है, और जमकर कहता है हाँ हमने, इससे पहले हम गुलाम। मोदी जी भी बार बार भाषण में कहते तो गुलामी की मानसिकता हटानी। वो भी अपनी तरह से प्रचार प्रसार करते रहते हैं। लेकिन जो ये काम हो रहा है, ये जो आपने अभी अभी भी याद दिलाया कि क्या ये केजरीवाल ने अगर ये काम किए होते तो वो हारते नहीं। देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, केजरीवाल की हार और जीत में, बीजेपी की जीत में केवल 2% वोटों का अंतर है। ऐसा नहीं हार गए हैं कि उनकी जमानतें जब्त हो गई है सर। उनकी गेंद भी अभी दिल्ली में 2% कम है केवल। इतना बड़ा हाइप बनाया जाता है कि हम ऐसे हो गए, हमेशा कहा जाता है यह जीत तो जीत होती है। वैसे लोकतंत्र में एक वोट से भी कोई जीते तो जीत होती है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि केजरीवाल ने काम नहीं किया था। अगर काम नहीं किए तो शायद उसको 2% वोट भी नहीं मिले होते, लेकिन सिर्फ 2% कम वोट थे, उसकी वजह से उनकी हार हुई है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो 22 प्रत्याशी उनके जीत कर आए हैं, वो कम संख्या नहीं होती है। और बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े प्रत्याशी हारे भी हैं, ये भी एक सामने सबके सामने है। केवल एक हार और जीत से ये नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल ने काम नहीं किए थे। मैं याद दिला दूं, बट अब तो कोई बहाना नहीं रहेगा। राज्य में भी सरकार उनकी है, केंद्र में भी सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार बोली जा रही है। अब तो कोई इशू नहीं रहेगा। अब तो कोई बहाना भी नहीं कर पाएंगे वो, और जो जनता को आश्वासन दे रहे हैं वो काम करके लगता है पूरी तरीके से निश्चित दिखाएंगे जरूर वो। देखिए, ना केवल डबल इंजन की, मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार भी होने की, क्योंकि जिस तरह के उनके अंदर लोकतांत्रिक विचार उनके जो हैं, किस तरह से सत्ता को हमने पकड़ना होता है, किस तरह हड़पना होता है, किस तरह हमें गेन करना होता है, किस तरह खरीदना बेचना। मैं स्पष्ट शब्दों का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, शायद किसी को बुरा भी लग सकते हैं, शायद मुझे कहने भी नहीं चाहिए, लेकिन कहने हैं, पढ़ते हैं। अगर मैं नहीं कहूंगा तो शायद कोई भी इन बातों को कहेगा और समझेगा नहीं। सब लोग शांति रखने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जरूर आगे आकर बोलना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी। और जैसा आपने कहा कि उनके पास कोई बहाना नहीं होगा। इस दिल्ली को पेरिस तो ना बना पाए भले ही, लेकिन कम से कम दिल्ली के सभी सड़कों को यूरोपियन जोश की तरह चमकीला और चिकना बना दे, यही बहुत बड़ी कृपा होगी। जिस तरह दिल्ली के लोगों को अब तक पानी और बिजली मिलता रहा है, परिवहन की सुविधाएं मिलती रही है, वो मिलती रहे, ये बहुत बड़ी कृपा होगी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जब केजरीवाल सरकार आई थी तो दिल्ली में जो बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट्स होती थी, जो बिजली जाने पर चलाई जाती थी, उनकी बेइंतहा सेल थी। लेकिन उनकी सेल बिल्कुल खत्म हो गई थी दिल्ली में। मुझे लगता है, उम्मीद है कि अब जब ये सरकार आई है 27 सालों बाद, ये तुमने बहुत ज्यादा इस बात का प्रचार किया है, अब दिल्ली में आरओ की सेल और बिस्लेरी की सेल भी खत्म हो जाएगी। बॉटल वाटर नहीं मिलेगा दिल्ली में, क्योंकि अब टैप से सीधा पीने लायक पानी मिलेगा। मुझे आशा है, मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, कृपया ऐसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी जनता को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। हमारे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।